श्री कृष्ण ने देखा यमुना में एक कालिया नाग रहता है काली देह पर, जिसने यमुना को विषैला कर दिया है। प्रदूषण ही वो विष है, उसको मुक्त करने की आवश्यकता है। इसको बड़े साहित्यिक ढंग से पेश किया गया है। श्री कृष्ण तैरते हुए कालिया के पास पहुंचे, उसने काटने की कोशिश करी तो कला मंडी खाकर उसके ऊपर चढ़ गई और वो जो फन पलटता श्री कृष्ण उसी पर चरणाघात कर देते। अपनी समीक्षा, जगत की परीक्षा और प्रभु की प्रतीक्षा, ये सारे अध्यात्म का सार है महामहिम। सारे अध्यात्म का सार है आत्म समीक्षा, जगत की परीक्षा। जगत परीक्षा के बिना तो आगे चलते। एक सब्जी वाले के यहां फल भी लेने जाइए तो 2 बार उसके परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आत्म समीक्षा, जगत की परीक्षा और प्रभु की प्रतीक्षा, यही ज्ञान भक्ति वैराग्य का समाचीन मिश्रित स्वरूप है। और इस अनुभूति से विचार किया जाए तो यह बात हृदय को पीड़ित भी कर सकती है कि महीनों से मैं एक निवेदन करूं, महीनों से क्या, अगर वास्तव में देखा जाए तो वर्षों से बनी हुई आपके आदरणीय मां के हृदय में उत्पन्न हुई ये जिज्ञासा आज पूर्त होते होते अपने 6ठ दिवस पर भी आ पहुंची है। ये जिज्ञासा तो गंगा किनारे शुरू हुई थी और गंगा किनारे से बहती बहती कथा यमुना किनारे पहुंच गई। तटों से घूमते घूमते समुद्र की प्राप्ति हो जाए, यही तो जीवन की धारा का स्वरूप है। बिलक बिलक तटों से जीवन गुजरता रहता है। जब बाल्यकाल का जीवन होता है तब 2 तट होते हैं, एक तट मां, एक तट पिता। जब जीवन आगे बहता है तब कुछ तट बदल जाते हैं, एक तट परिवार होता है, एक तट समाज होता है। फिर और जीवन की धाराएं आगे बहती हैं और समय समय पर तट बदल जाते हैं। जीवन में कोई एक समय तो ऐसा आना चाहिए जब एक तट गुरु हो और एक तट गोविंद हो जाए, और जब उसके बीच में जीवन की धारा प्रवाहित होगी तो पूर्णता के महासमुद्र को प्राप्त कर सकेगी। ये उसकी अनुभूति है। इस बहती हुई धाराओं का पूर्ण महासमुद्र से संगमायित हो जाना, अनंत अनंत धाराएं जिस प्रकार हिमालय के उत्तुंग शिखरों से 3500 नदियां प्रवाहित होकर के कल कल कल्लोलवंतनी बहती हुई अनंत अनंत तटों से संपुष्ट होती और अनंत अनंत तटों को समीचीन करती, बहती हुई वो दिव्य धाराएं महासमुद्र को प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार तो ये अनंत जीवन से उत्पन्न हुई विचारों की, भावनाओं की, औपचारिकताओं की, गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन विलोकन, उड्डयन उत्थापयन की विविध धाराएं जब परिपूर्णता के महासमुद्र को संगमायित होंगी तभी तो इन धाराओं का सार्वभौम स्वरूप प्रकट हो सकेगा। ऐसी ही जब अनंत धाराएं समुद्र में संगमायित होती हैं तब वृंदावन की एक सर्वोत्तम लीला होती है जिसको हम रास कहते हैं। मैं तो अपनी प्रसंग की भूमिका बना रहा था। समय की सीमितता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न की गई व्रज की एक सर्वोत्तम लीला है जिसको बहुत बदनाम किया गया है, क्योंकि उसके प्रति समझ ही नहीं रखी गई। आजकल आधुनिक परिवेश में मेरे अत्यंत प्रिय, आदरणीय और हृदय से अत्यंत सन्निकट, विशेष और आपका भी जिन्हें वात्सल्य प्राप्त है महामहिम आदरणीय श्री राहुल कराड़ साहब आज पधारे हैं। पुणे में कुछ दिन पहले आपके विश्वविद्यालय में मेरा मंगलोद्बोधन था और हम और आप बैठ करके ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर इतनी बार संवाद, विचार और विमर्श के प्रयास करते रहते हैं। आज हमारे धार्मिक, शास्त्रीय
सांस्कृतिक विषयों को कितनी बार अविवेक से देखा जाता है। महामहिम में एक गांव में घटना घटी थी। एक बार एक मित्र ने अपने मित्र को वंशी दी। वंशी बड़ी कीमती थी, विदेश में बनी बड़ी कीमती वंशी थी। वो मित्र शहर छोड़कर गांव जा रहा था तो अपने संग वो वंशी ले गया। कुछ दिन जब घर में रहा तो वंशी वहीं पर रख दी और वापस लौटते समय उस वंशी को वो वापस शहर लाना भूल गया, गांव में छूट गई। कुछ दिन के बाद शहरी मित्र ने उससे पूछा, मैंने तुझे बड़ी बेशकीमती वंशी दी थी, कहां गई? खोजते खोजते जब घर में नहीं मिली तो याद आया कि गांव में छोड़ आया था। अगली छुट्टियों में जब गांव पहुंचा तो अपनी मां से पूछा, मां मैं गांव में वंशी घर छोड़ गया था। मां ने कहा, ये वंशी क्या होता है? नहीं, यहीं छूटी थी। कैसी है ये तो बता। तो बबुआ ने वर्णन किया। मां के लिए तो बबुआ ही होगा, चाहे जितना बड़ा अफसर हो जाए। ऐसी लंबी सी थी, उसमें कई छेद थे, भीतर से पोली थी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ मुझे पता है। तभी मां, हमारे व्रज में कहे में चौकड़ा वैसे, पर रसोई में गई। रसोई में गई और रसोई से जाके उठा लाई। बिल्कुल काली पड़ी हुई थी। बोले, मां ये तूने क्या किया? बोले, मुझे लगा कि तू चूल्हा फूकने के लिए बहुत अच्छा साधन ले आया है। मैं तो पिछले 1 वर्ष से फूक मार मार के इसके द्वारा चूल्हा फूक रही थी, अंगारे जला रही थी, कोयलों को सुलगा रही थी। खैर उसने कुछ नहीं कहा। इसमें मां का कोई दोष नहीं, दोष उसी का था कि उसने उसको व्यवस्थित नहीं रखा। पर अब वो वंशी किसी लायक नहीं थी। इट नीडेड टू बी रिफर्बिश। उससे बेहतर दूसरी ही बना लेता। मैंने ये घटना इसलिए सुनाई कि हमारे सांस्कृतिक जगत की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं और जब वो समाज उन पर विचार करता है तो वकील साहब ऐसे ही लगता है जैसे किसी वंशी को किसी ने चूल्हा फूकने के काम में ले लिया हो। राम का वनगमन, भगवती पराम्बा मां सीता का वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना, शास्त्रों में उल्लिखित हुई अनेक घटनाओं को इस प्रकार से मोल्ड किया गया है कि उनकी वैचारिक संपदा पर तो आज तक किसी ने विमर्श ही नहीं किया। और उसी में एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया हुआ ये महारास है। कितनी लोग उसके ऊपर आज फिल्में बनाते हैं, गाने बनाते हैं। मेरा किसी से विशेष विरोध नहीं है, पर ऐसी स्थिति को देखकर हमें कई बार ऐसा ही लगता है कि जैसे एक बेशकीमती वंशी को किसी ने चूल्हा फूकने के काम में ले लिया हो। ये सब घटनाएं एक वेदांत से जुड़ी हैं, मेटाफर है। ये केवल is not just a form of dance, because whenever we use the word ras, what manifests in our mind is a dance, is a particular form of dance, especially which happens in Gujarat nowadays, Ras Garba. And that is very much connected to their cultural background, and I really appreciate it. But it is not just a form of dance. It is the highest form of a spiritual experience. ये सब मेटाफर हैं। कल आप अत्यंत आनंद लेते थी महामहिम आदरणीय मां, जब मैंने सूरदास के पद के द्वारा श्री कृष्ण को कालिया के ऊपर नृत्य कराया। मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं कराऊं, पर उस वर्णन को आप सब लोगों ने सूर की छाया में सुख लिया। अगर वैशेषिक
योग और मीमांसा का अवलोकन करते हुए उस घटना का दर्शन किया जाए तो इट इज नॉट जस्ट अ मियर डांस, कुंडली जागरण की विधा है कालिया नृत्य। एक सरपेंट की शेप में होता है हमारे चक्र हमारे भीतर, और अगर पातंजलि योग का सहारा लिया जाए तो एक सरपेंट की तरह हमारे भीतर की जो चेतना उग्रसर हो रही है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस कालिया के नृत्य का जो मेटाफर है वो आपके भीतर की कुंडली का जागरण, कुंडलिनी का जागरण करता है। कुंडलिनी जागरण का वास्तविक अर्थ क्या है? जब हमारे भीतर विद्यमान सारे के सारे चक्र सिंक कर जाएं, उनका द्वार खुल जाए। आज्ञा चक्र जो मस्तक के बीच में भारतीय विधा इसको तिलक के माध्यम से वर्षों वर्षों से जानती है। आज इस मॉडर्न दुनिया में अभी भी भारत एक चीज तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट करता है, और जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, जिसके द्वारा इंट्यूशन को एम्पावरमेंट मिलती है। आज्ञा चक्र के केंद्र में इंट्यूशन विद्यमान रहता है, पास्ट अटैचमेंट है, पर इंट्यूशन सिद्धि है। कुंडलिनी जागरण हो जाए, ये मेटाफर है। और जब आंतरिक ऊर्जा का संश्लेषण प्राप्त होता है, तब आप बड़े संक्षेप में कल गिरिराज जी के पूजन को यहां संपन्न कर रहे थे, जहां की कथा ये दिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करके सबको समाहित कर लिया। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और उसके बाद गोवर्धन होता है, गो इति इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियां केवल लौकिक भौतिक जागतिक ऐहिक ऐन्द्रिक आरोपों से निवृत्त होती हुई व्यष्टि समष्टि को व्यष्टि से कार्य करने का साधन बन जाती हैं। इंद्रियों का वर्धन होता है। एक पेड़ से दो लकड़ी टूटी महामहिम, और दोनों घर में आई। एक लकड़ी को रसोई घर में चूल्हा में प्रयोग लिया गया मां, और दूसरी लकड़ी यज्ञ कुंड में जला दी गई। दोनों लकड़ियों का अपना अपना प्रयोग हुआ, पर दोनों लकड़ियों का परिणाम बिल्कुल अलग अलग था। जो चूल्हे में गिरी हुई लकड़ी थी वो राख बन गई, जिसने केवल बर्तन घिसे, पर जो यज्ञ कुंड में गिरी हुई लकड़ी थी वो भस्म बन गई, जो माथे के तिलक बन गई। ऐसे ही हमारे पास ये आधार है कि इन इंद्रियों की लकड़ी से हम क्या कर रहे हैं। अगर इन इंद्रियों की लकड़ी के द्वारा केवल वासना के चूल्हे फूके जा रहे हैं तो होना कुछ नहीं है, केवल प्रारब्ध के बर्तन घिसने पड़ेंगे। पर जिस दिन ये इंद्रियों की लकड़ी उपासना के यज्ञ कुंड में गिर गई, अनंत वर्षों तक समाज के आदर्श के रूप में समाज की तिलक बन जाएगी। यही गोवर्धन की प्रक्रिया है, यही गोवर्धन है, यही इंद्रिय वर्धन है। और जब इन संपूर्ण परिवेशों से जितेंद्रियता आती है, विदेहता आती है। महात्मा याज्ञवल्क्य बैठे हैं जनक की सभा में। वो जमाना जिनको हमने पुराणों में पढ़ा है महामहिम, और आदरणीय मां के प्रयास से वर्षों के बाद आज उन पौराणिक संदर्भों को इस आधुनिक दुनिया में आपके माध्यम से देखने का अवसर मिल रहा है। ऐसी सभाएं जनक और याज्ञवल्क्य की हुआ करती थी। आज आप जिस पद पर विराजमान हैं वो जनक का ही पद है। संपूर्ण राष्ट्र माता है, और अगर उसका स्वामी, जिसकी संतति सारी जनमानस है, जनक और याज्ञवल्क्य की सभाओं में विशुद्ध तत्व वेदांत वैशेषिक योग न्याय दर्शनों के ऊपर ऐसी मीमांसाएं उत्पन्न होती थीं। याज्ञवल्क्य बैठे हुए जनक को विशुद्ध उपदेश दे रहे थे। उसी समय हल्ला मचा, राज्य में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। बड़े बड़े लोग उठ करके दौड़ने लगे, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, सब उठ करके भागे। जनक ने कहा याज्ञवल्क्य ने कहा जनक आप भी जाइए। सब देखकर चौंक रहे थे, पूरी दुनिया को छोड़ा,
हरि कथा के लिए, पर सत्संग को भी छोड़ करके कई लोग चले गए एक छोटी सी झोपड़ी को बचाने के लिए, एक लंगोटी को बचाने के लिए, एक कमंडलू और माला को और पोथी को बचाने के लिए। थोड़ी देर में हल्ला मचा कि जनक का महल जल रहा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जनक अब तो दौड़ो। जनक ने कहा, महाराज एक दिन इसको कहीं ना कहीं खंडन ही हो जाना है, आप मुझसे व्यर्थ उपक्रम क्यों कराते हैं, आप आगे की बात कहिए। थोड़ी देर में हल्ला मचा कि अंदर वाले लोगों को भी आग लग गई है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जनक अब तो दौड़ो। जनक बोले, महाराज एक न एक दिन किसी को ले जा करके जलाना ही है, आप मेरे जीवन में व्यर्थ उपक्रम क्यों करा रहे हैं, आप आगे की बात कहिए। थोड़ी देर में खुद जनक का ही शरीर जलने लगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, जनक अब तो दौड़ो। जनक ने कहा, महाराज जीवन का अंतिम क्षण बचा है और उसको व्यर्थ के उपक्रम से मेरी इस समय की उपयोगिता को क्यों नष्ट कर रहे हैं, मैं दौड़ करके भी क्या कर लूंगा। आप क्या जाने, शरीर का जलना तो औपाधिक है, मेरी चेतना कितने जन्मों से जल रही है, मेरा अंतःकरण कितने वर्षों से पीड़ित है, मेरी ज्योत्सना कब से नहीं जली है। मैं आपसे क्या निवेदन करूं, क्यों जीवन के अंतिम क्षणों को आप दौड़ा करके व्यर्थ करते हैं, आप कृपया करके आगे की बात निवेदन कीजिए। याज्ञवल्क्य ने सारी माया को समेट लिया और कहा, आज मुझे विशुद्ध तत्व को सुनने वाला कोई पात्र मिला है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें विदेहराज जनक की उपाधि देता हूं। विदेह हो गए, देहातीत, विदेहता। इन सब उपाधियों के पश्चात, इन सब विचारों के पश्चात जीव को इस प्रकार की अद्वितीय, अलौकिक, असमूर्ध, अनिर्वचनीय और चैतन्य कहते हैं अचिंत लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लीला का सीक्वेंस है महामहिम। मैं पूरे विस्तार का तो मेरे पास अवकाश नहीं है। वैसे भी रास के लिए देखिए कह देने में तो कोई समस्या नहीं है, मानसिक रूप से तो उसका चिंतन हो ही सकता है। मेरे दादा गुरु जी कहते, रास के लिए एक नाम दिया गया है षड्मास की, मतलब कम से कम इसका विवेचन 6 महीने में होना चाहिए। मेरे जीवन में कभी ऐसा भी अवसर, सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरी ऐसी भावना और प्रार्थना अवश्य है, परंतु यहां समय की परिधि मुख्य नहीं है। अनंत काल का अनुभव भी एक क्षण में होने की अगर सामर्थ्य प्राप्त हो जाए तो सब कुछ बन सकता है, ऐसी उसकी अनुभूति है। लीला के सीक्वेंस में कल हम जिसका श्रवण कर रहे थे, पूतना के प्रसंग में परमात्मा ने अविद्या को जीव से निवृत्त किया, तृणावर्त के द्वारा त्रिगुणातीतता प्रदान करी। उसके बाद शकटासुर के द्वारा जड़ता की निवृत्ति करी। उसके बाद माखन चोरी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करी और फिर दामोदर लीला के द्वारा उस अंतःकरण में विशुद्ध प्रेम की स्थापना करी और विशुद्ध प्रेम की स्थापना के पश्चात कालिया गौचरण करते हुए इंद्रियों का दमन किया और इंद्रिय दमन के बाद कालिया नाग करते हुए कुंडली का जागरण किया और चीरहरण लीला में माया का हरण किया। कोई कोई कार्य करने से और कुछ नहीं, केवल कार्य एस्टैब्लिश होता है और कोई कोई कार्य करने से गुण, क्वालिटीज एस्टैब्लिश होती है। ये इनकी क्वालिटी है, कुछ लिया नहीं हमने, पिता से और कुछ भी नहीं लिया पर उनकी क्वालिटीज ले ली। हमने कहीं बैठ करके कुछ और नहीं लिया, केवल उसकी क्वालिटीज ले ली।